बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अपूर्व ये शेर सुनना कि सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। एक गजल अब शुरू कर रहा हूं और आपके करीब पहुंचता हूं कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है। गजल सुनना कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। और ये शेर और, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। एक मतलब यूं है कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। और मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। हरफ आखिर के तौर पर तहत में गजल का एक मतलब दो शेर, और उसके बाद कोशिश करूंगा कि तरन्नुम में एक गजल पढ़ सकूं। कई सारे लोग केतली। अच्छा, पहले वो गजल के 3 शेर सुन लो कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो